हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो 100% वर्क करता है मेरे लिए एंड होप ये आपके लिए भी वर्क करेगा। अगर टिप्स पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब भी हम दाल चावल या छोले वगैरह वॉश करते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते कि हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, और पानी वैसे भी बहुत कम होता जा रहा है। तो आप कोशिश करें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की। तो अब से जब भी इनको आप वॉश करें, पानी को सिंक में डालने की जगह आप एक बाउल में कलेक्ट कर लें। और इस पानी को आप गार्डन में या गमलों में पौधों को पानी देने में यूज़ करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टिप को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। जब भी हम दूध की मलाई निकालते हैं उसके बाद हम उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं। इसके बजाय आप उसको फ्रीजर में स्टोर करें, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी और ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और जब भी आपको यूज़ करना हो इसको फ्रीज़र में से निकाल के कुछ टाइम पहले रख दें, ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। साथ ही ये जो मलाई निकालने के बाद थोड़ी इधर उधर चिपकी रह जाती है ना, तो बिल्कुल साफ़ करने के लिए आप इस पतीले को गैस पर रखें, फ्लेम बिल्कुल कम रखें और इस तरह के स्पैचुला या चम्मच से आप मलाई को इस तरह से स्क्रैप कर लें। 1 मिनट से भी कम समय में बिना बर्तन को खरोंचे मारे सारी मलाई निकल जाएगी। देखिए बर्तन बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसमें बिल्कुल मलाई नहीं है। जब भी हम मैक्रोनी या नमकीन चिप्स वगैरह के पैकेट खोलते हैं और थोड़ा सा यूज़ करने के बाद उसको रबड़ या डब्बों में ऐसे ही रख देते हैं, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप पैकेट को इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लें। उसके बाद इसको पलट के इस तरह से छोटा छोटा इसको फोल्ड करना स्टार्ट करें। इसके बाद ये जो इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, इसको इस तरह पुश करते हुए ऐसे फोल्ड कर दें और देखिए ये पैकेट फिर से पैक हो गया है और कुछ भी सामान भी नहीं गिरेगा इससे, साथ ही ये जगह भी कम घेरेगा। अगर ये टिप आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताना ज़रूर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि चमचे को कहाँ रखें, और फिर हम इसको या तो गैस के स्टोव पर इस तरह से रख देते हैं जिससे कि हल्दी के दाग पड़ जाते हैं और ऑयल के भी दाग हो जाते हैं और हम अपना काम बढ़ा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इस तरह की छोटी सी प्लेट ले लें या कटोरी गैस के बीच में इस तरह से रख दें और फिर चमचे को इसके ऊपर रखें। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जब भी हम दाल चावल बनाएं इसको आधा घंटा पहले भिगो दें, फिर बनाएं। इससे एक तो ये कि जल्दी बन जाएंगे, टाइम कम लगेगा बनने में। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि दाल खाने के बाद उनके पेट में गैस बनती है, तो ऐसा करने से गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी उनको। देखिए आपको 1 वीक पुरानी कौन सी धनिया ज़्यादा फ्रेश लग रही है, ये टिश्यू पेपर वाली या ये वाली। कई लोग टिश्यू पेपर में स्टोर करते हैं धनिया, बट टिश्यू पेपर में स्टोर करने से धनिया फ्रेश नहीं रहती, एकदम मरी मरी सी हो जाती है, क्योंकि टिश्यू पेपर उसका एक्सेस जो मॉइस्चर होता है वो सोख लेता है। तो आप क्या करें, धनिया को किसी एक बड़े कप या लोटे में या कोई गिलास ले लें, उसमें आप आधा पानी भर लें। उसके बाद आप इस धनिया को इस तरह से इसमें इंसर्ट कर लें। पहले आप इसको हल्के से बांध लें धनिया को, उसके ऊपर इस तरह से पॉलीथिन लगा दें और इसको अब आप फ्रिज का जो गेट होता है वहाँ पे स्टोर करें जहाँ पे आप पानी की बोतलें रखते हैं। इससे क्या होगा, धनिया एकदम फ्रेश, क्रिस्प और ज़्यादा दिन तक चलेगी। मेरी इस धनिया को 1 वीक हो चुका है और आप देखिए कितनी फ्रेश लग रही है ये।
कई बार क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं तो कुकर की सीटी में से उसका पानी निकलने लगता है और गैस और आसपास की सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। उससे बचने के लिए आप दाल को जब बनाएं उसमें नमक हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के करीब कोई भी कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल छोड़ के आप डाल दें या फिर घी डाल दें और फिर दाल को पकाएं, पानी नहीं निकलेगा। इन सभी टिप्स में से आपकी फेवरेट टिप कौन सी है कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं और ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।